हम सभी इकारांत शब्दों को देख रहे थे। इकारांत पुल्लिंग शब्द हमने देखे थे कवि के, और उसके बाद ये 4 शब्द आप लोगों को गृह कार्य में लिखने के लिए दिए थे। लगभग सभी ने सही भेजा है, 1-2 लोगों का ही थोड़ा सा मिस्टेक है, उनको वापस भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले स्त्रीलिंग इकारांत को देखेंगे। भैया जी, भैया जी, आपने गृह कार्य में वो जो बाद में 4-5 और शब्द वो संस्कृत के वाक्य दिए थे, उसमें एक द्रुयति करके क्रिया है, वो मैंने इसलिए भेजे थे कि आज उस पर डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए मैंने डाल दिए थे। वो गृह कार्य के नहीं है। ठीक है। मति, अब इकारांत स्त्रीलिंग, मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै, या चतुर्थी में मत्यै या मतिये दोनों आ जाएंगे। मतिभ्याम, मतिभ्यः। ठीक है, फिर मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। फिर मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां या मतौ, मत्योः, मतिषु। हेमते, हेमति, हेमतयः। क्या होगा इसके रूप? मतिः, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै या मतिये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां या मतौ, मत्योः, मतिषु, हेमते, हेमति, हेमतयः। ठीक है, तो ये मति अर्थात स्त्रीलिंग के रूप हो जाएंगे। इसी के अनुसार हम बुद्धि के भी रूप बनाएं अगर तो किस प्रकार के हो जाएंगे? बुद्धि, अब दीर्घ हो जाएगा, बुद्धि, बुद्धयः, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धयः, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। फिर वहाँ मत्या था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुद्ध्या, बुद्ध्या। भक्तामर जी में आप बोलते ना बुद्ध्या विनापि, तो वो बुद्ध्या तृतीया का एक वचन है, बुद्ध्या। अब मतिभ्याम था, तो यहाँ बुद्धिभ्याम, बुद्धि भी, बुद्धि भी। फिर बुद्ध्यै चतुर्थी में,
बुद्ध्यै या बुद्धये, बुद्धये, बुद्धिभ्यां, बुद्धिभ्यः। फिर पंचमी में बुद्ध्याः। देखो तृतीया और पंचमी में एक विसर्ग का अकेले अंतर है। तृतीया में विसर्ग नहीं है बुद्ध्या में, और पंचमी में बुद्ध्याः विसर्ग है। बुद्धेः, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। बुद्धिभ्याम, बुद्धिभ्यः। फिर षष्ठी में बुद्ध्या, बुद्धेः, बुद्धयोः, बुद्धयोः। यहाँ दावी आधा है और धावी आधा है। बुद्धयोः, बुद्धि नाम। सप्तमी बुद्ध्याम, बुद्ध्याम या बुद्धौ, बुद्धयो, बुद्धिषु। हे बुद्धे संबोधन, हे बुद्धि, हे बुद्धयः। ठीक है, क्या होगा इसके रूप? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धयः, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः, बुद्ध्या, बुद्धिभ्यां, बुद्धिभिः, बुद्ध्यै या बुद्ध्ये, बुद्धिभ्यां, बुद्धिभ्यः, बुद्ध्याः, बुद्धे, बुद्धिभ्यां, बुद्धिभ्यः। षष्ठी में बुद्ध्या या बुद्धे, बुद्धयोः, बुद्धीनाम। सप्तमी बुद्ध्याम या बुद्धौ, फिर बुद्धयोः, बुद्धिषु। हे बुद्धे, हे बुद्धि, हे बुद्धयः। इस प्रकार हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चला सकते हैं। भैया जी ये जैसे चतुर्थी में मत्यय और मतये है, इसमें त आधा है पहले वाले में और दूसरे वाले में त पूरा है। हाँ, तो इसमें चतुर्थी में कैसे, दोनों में अंतर कैसे करेंगे? बुद्धये और बुद्धये में कौन सा आधा है? नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे ये हलंत लगा है, बुद्ध्यई। अच्छा, और ऐसे तृतीया में भी हलंत लगेगा? तृतीया में भी हलंत है, ये सभी जगह हलंत है। ये अरे ये छूट गया। ठीक है, ये सभी जगह बुद्ध्या। ठीक है। तो तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में, और फिर हाँ आप द्विवचन में तो द्विवचन में ठीक है, रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है। इसी प्रकार आपके मति के, जाति के, पूर्ति के, बुद्धि के, वृत्ति, शक्ति, शांति, श्रांति, सृष्टि, स्मृति, स्तुति, जो भी इकारांत शब्द हैं, है ना, विभूति, भूमि, प्रकृति, इन सभी के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। कई शब्द आपको स्तोत्र पाठ आदि में मिलेंगे। ठीक है, तो इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत पुल्लिंग, ये दो शब्द हमारे हुए। इसके पश्चात हम नपुंसक लिंग में जाने के पहले उकारांत शब्दों को देखते हैं। उकारांत शब्द और इकारांत शब्द हमेशा इनके रूप एक साथ अगर पढ़े जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत मतलब जिनके अंत में उ हो, उकारांत। उकारांत शब्द जैसे साधु, भानु, गुरु।
ठीक है ना। तो ये सभी उकारांत शब्द हैं। प्रभु, राहु, केतु, मृदु, वायु, शत्रु, ये सभी उकारांत शब्द हैं। इनके रूप कैसे चलेंगे? तो साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून, फिर साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, फिर पुनः साधोः, साधवोः, साधूनाम, साधौ, साधवोः, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवः। ये साधु शब्द के रूप हो गए। साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधवोः, साधूनां, साधौ, साधवोः, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवः। तो ये साधु शब्द के रूप हो गए। आप दर्शन पाठ में इस शब्द का प्रयोग करते, साधु नाम वंदने निचा, है ना। साधु नाम वंदने निचा अर्थात साधुओं के वंदन के द्वारा, साधु नाम, साधुओं के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, है ना। साधु नाम वंदने चा नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। तो साधु नाम, साधुओं के, ठीक है। अब गुरु और साधु ये दोनों उकारांत शब्द हैं, तो अपन गुरु शब्द के रूप लिखते हैं। गुरु शब्द के रूप कैसे चलेंगे? तो गुरु, गुरु, देखिए रा में आपने ऊ की मात्रा दीर्घ कर दी तो दो गुरु हो गए, और गुरु लिखा, ह्रस्व लिखा तो एक गुरु। तो मात्रा का ध्यान रखना है। गुरुवः, गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। इसमें छोटा ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ कौन सा है? बड़ा ऊ ये है गुरु, और गुरून जिसमें एक गुंडी लगी रहती है वो बड़े ऊ की मात्रा है। यदि ऐसे ही है तो छोटे ऊ की, ठीक है। गुरून में भी बड़ा ऊ है। द्वितीय का एक वचन बड़ा ऊ है? नहीं, द्वितीय का बहुवचन और द्विवचन में बड़ा ऊ है।
एक वचन छोटा हुआ। हाँ, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, ठीक है। गुरुवे, गुरुवे, यहाँ ऊ की मात्रा नहीं है, गुरुवे, गुरुभ्याम गुरुभ्यः। गुरुभ्यः आप प्रतिदिन बोलते हैं भक्ति में, नमो गुरुभ्यो, गुरुवे। फिर गुरोः, गुरुभ्याम गुरुभ्यः, पुनः गुरोः, वही का वही रहेगा, गुरुवोः, है ना। या तो गुरुवो ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, राखी रेफू कलर। गुरुणाम, यहाँ पे भी दीर्घ ऊ रहेगा, गुरुणाम, ठीक है। गुरुणाम में गुरौ, गुरुवो, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। क्या होगा इसके रूप? देखिए 3 जगह पे ये दीर्घ है, गुरु, गुरुन और गुरुणाम, ठीक है। गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, गुरुषु, और हे गुरु 4 जगह हो गई। गुरु गुरु दो प्रथमा हाँ, और यदि द्वितीय आप का जो इसको, द्विवचन है दोनों का। द्विवचन में भी वो तो इसी का वो है ना। हे गुरु, हाँ, हे चार गुरु, रूप हो गए। हे गुरुवः। तो ये आपके गुरु शब्द के रूप हो गए। अब जैसे सप्तमी का जो द्विवचन है भैया जी, हाँ, सप्तमी का द्विवचन में छोटा हुआ है बड़ा हुआ? उसमें ना छोटा है ना बड़ा है, उसमें रा में ऊ की मात्रा है ही नहीं, रा आधा है। संबोधन, संबोधन संबोधन में गुरु जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही रहेगा, दीर्घ बड़ा हो। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपके गुरु शब्द के रूप हुए। अब इनमें से किन शब्दों का उपयोग हम करते रहते हैं, आप देखिए। हम बोलते हैं तस्मै, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने नियम पढ़ा, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरुवे ये चतुर्थी विभक्ति और तस्मै ये भी चतुर्थी विभक्ति है। तो उन गुरु को नमस्कार हो, उन गुरु के लिए नमस्कार हो, चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है ना। गुरुवे, गुरुवे आपकी कौन सी विभक्ति आ गई है? तो गुरुवे यहाँ पे आपकी चतुर्थी विभक्ति आई है, गुरुवे। ठीक है, चतुर्थी का एक वचन। समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? फिर आप बोलते हैं भैया जी, हाँ, तस्मै शब्द में ऊपर में 2 मात्राएं और इसमें 1 है, तो उससे फर्क नहीं आएगा? किस में एक है?
चतुर्थी में अगर देखते हैं तो हम एक ही मात्रा लगती है ना ऊपर में। तस्मै किसका रूप है? अच्छा, किसका है? हमने ये पढ़े थे, सर्वनाम शब्द पढ़े थे ना। सर्वनाम शब्द में सहतौते तत् के पुल्लिंग में सहतौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, ये वो वाला तस्मै है तत्का। जी भैया जी, ठीक है ना। जी। तो उन गुरु के लिए तस्मै, उन गुरु के लिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम बोलते हैं गुरु नाम गुरु, कई बार आप लोगों ने जयकारा सुना होगा, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जय। तो गुरु नाम क्या हो गया? षष्ठी का बहुवचन। तो गुरु नाम यानी गुरुओं के, काके की, तो गुरुओं के गुरु अर्थात गुरु के भी जो गुरु हैं, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज। तो इसीलिए गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? जी भैया। कोई प्रश्न किसी का? अब हम वापस आते हैं जो शब्द हमने भेजे थे। पहले तो गृह कार्य में किसी को कोई समस्या है? कोई प्रश्न हो गृह कार्य में किसी को? गृह कार्य में ये थे, कुआं के सभी ओर घर हैं कुएं के, तो कुआं का हो गया कूपम परितः ग्रहा संति। मैं नदी की ओर जाता हूं तो अहम सरिताम प्रति गच्छामि। दो पर्वतों के बीच गांव है, पर्वतौ अंतरेण ग्रामः अस्ति। ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। श्रम के बिना धन नहीं है, श्रमम अंतरेण धनम नास्ति। विद्यालय के सभी ओर छात्र हैं, तो विद्यालयम परितः छात्राः सन्ति। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? अधिकतर लोगों के तो सही आए थे। जी बस पर्वत के क्या इसमें चारों ओर में परिता आएगा, मतलब सभी ओर में सर्वत्र आएगा या परिता आएगा? परितः, परितः। सर्वत्र मतलब होता है सब जगह। जैसे जंगल में सब जगह मोर हैं, तो जंगल में सभी जगह, तो सर्वत्र लेंगे। और सभी ओर, सर्वत्र मतलब होता है जैसे सब में कचरा फैला रखा है ना। तो सर्वत्र मतलब जहाँ हम बैठे, और सभी ओर मतलब हमारे चारों ओर। तो विद्यालय में नहीं, विद्यालय के चारों ओर। और सर्वत्र का अगर प्रयोग करोगे तो विद्यालय में सभी जगह। तो विद्यालय के चारों ओर छात्र, मतलब आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो वो आउटसाइड और इनसाइड, इसका फर्क आ जाएगा इसमें। अब जी मैंने अंतरेण की जगह बिना लिख दिया, तो वो सही होगा या गलत होगा? किसका? ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, श्रमम बिना धनम नास्ति। बिना भी ठीक है ना, बिना भी ठीक है, लेकिन बिना मतलब अंतरेण का प्रयोग करना था। हाँ, अभी अपन को अंतरेण का प्रयोग करना था। अब एक और चीज इस नियम में ध्यान देने योग्य है, हमने पढ़ा था कल अंतरेण। ठीक है, अंतरेण बिना, है ना। अब इसमें हमने एक मीनिंग और लिया था इसका बीच में, लेकिन उसमें बहुधा जो प्रचलित मीनिंग है वो बिना है, और अंतरा
इसका अर्थ हो जाता है बीच में। तो बीच में के लिए अंतरेण के स्थान पे बहुता प्रयोग होने वाला शब्द अंतरा है। तो अंतरा इसमें दिया नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। अंतरा का प्रयोग भी बीच में के लिए होता है और ये बहुधा प्रयोग में होता है, मतलब अधिकांशतः अंतरा शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा और इसका नियम भी वही है। अंतरा शब्द जहाँ प्रयोग होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। तो हम ये कह सकते हैं पर्वतऊ, यानी दो पर्वतों के अंतरा, बीच में। तो अब दो पर्वतों के बीच में के का प्रोनाउंस हो रहा है, के का हमें षष्ठी लग रहा है, लेकिन अंतरा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी है। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, दो पर्वतों के बीच में, तो इसलिए पर्वतऊ, पर्वतऊ अंतरा ग्रामः। ठीक है, पर्वत के बीच में, दो पर्वतों के बीच में ग्राम है। गंगाम यमुनाम च अंतरा है ना प्रयागः। गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। क्लियर है, ये समझ में आए? भैया जी एक बार और बता दीजिए, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। हाँ, देखिए अंतरेण यानी बिना, तो ज्ञानम द्वितीय विभक्ति लगेगी, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। नास्ति और भैया जी इसमें एक ये भी तो 16वें में दिया हुआ ना कि सुख शब्द उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। बहुत अच्छा तो है ना, इसमें कैसे हम सुख शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किस में चतुर्थी विभक्ति होगी? सुख, जिसके लिए सुख की प्राप्ति हो रही है। अच्छा हाँ, अब जैसे इसी वाक्य को, बहुत अच्छा कहा आपने, इस वाक्य को हम अभी एक मिनट फिर से लेंगे। जो हमने 4 वाक्य आप लोगों को भेजे थे, 4 या 5 वाक्य, सह मित्राय द्रुह्यति पर्वतौ अंतराग्राम, ये तो हो गया पर्वतौ अंतराग्राम। मह्यम अभिद्रुह्यति रामाय दुखम नास्ति, रामाय सुखम नास्ति, बालाय हितम वांछामि। रामाय सुखम नास्ति, रामाय, म्यूट कर लीजिए प्लीज। रामाय सुखम नास्ति, नास्ति या नास्ति, तो सुखम नास्ति, सुख नहीं है। किसको? तो जिसके लिए सुख की बात हो रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो राम को सुख नहीं है, राम को सुख नहीं है, राम के लिए सुख नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम सुखी नहीं है, या ये गलत हो जाएगा? देखिए राम सुखी नहीं है ना, तो यहां सुखी जो है वो राम का विशेषण ले लिया आपने। ठीक है, अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है, लेकिन सुखम ना अस्ति, सुखम ना अस्ति, यहाँ पे सुख जो है वह करता है ना, सुख नहीं है। अस्ति क्या नहीं है? सुख नहीं है, तो सुख हो गया कर्ता, सुख में प्रथमा विभक्ति लगी है। लेकिन राम सुखी नहीं है, तो कौन सुखी नहीं है? राम सुखी नहीं, तो यहाँ पे राम करता होगा, तो राम सुखिनः नास्ति, राम सुखी नहीं है। तो यहाँ पे राम का विशेषण हो गया सुखी, यह भी आगे आएगा, सुखी के हम रूप करेंगे तब आगे आएगा। ठीक है, ठीक है, तो रामाय सुखम नास्ति। अब जो हमारा ऊपर वाला वाक्य था, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं, इस वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तित कर रहा हूं, ज्ञान के बिना
मुझे सुख नहीं। तो ज्ञानम अंतरेण, ज्ञान के बिना, सुखम ना, सुख नहीं। अब मुझे, किसको, सुख की बात किसके लिए हो रही? मेरे लिए, मुझे। तो यहाँ मुझे में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। जिसके लिए सुख की बात हुई है, तो मुझे के लिए चतुर्थी क्या हो जाएगी? अस्मद की चतुर्थी, मह्यम। ज्ञानम अंतरेण मह्यम सुखम नास्ति। समझ में आया? हाँ जी भैया जी। ज्ञानम अंतरेण मह्यम सुखम नास्ति। ठीक है भैया, मह्यम में आखिरी में म में हलंत रहेगा। मह्यम सुखम नास्ति। तो यहाँ पे बिना शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है। अब इसी प्रकार हमने हित की बात की थी। क्या है? बालाय हितम वांछामि। तो हित, किसके हित की बात हो रही है? तो बालाय अर्थात बालक के लिए, हित, हितम वांछामि, हित चाहता हूं। बालक के लिए हित चाहता, तो जिसके लिए हित चाहा जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तुम्हारा। भैया जी, इसमें बाला हितम में हम हिंदी में अनुवाद करने में अपनी तरफ से मैं लिख सकते हैं कि मैं बालक का हित चाहता हूँ? हाँ, वही लिखेंगे, मैं बालक का हित चाहता हूँ। क्योंकि वांछामी है तो अहम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पर हिंदी में लिख सकते हैं मैं। हाँ। ठीक। पिता तुम्हारा हित चाहते हैं या करते हैं, है ना? पिता तुम्हारा हित करते हैं। तो जनकः हितम करोति। तुम्हारा, तुम्हारे के लिए क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, तुभ्यम। युष्मत का चतुर्थी का एक वचन, तुभ्यम। जनकः तुभ्यम हितम करोति। ठीक है। समझ में आया ये? अब इसी प्रकार यहां पर चल रहे थे, सह मित्राय द्रुह्यति और मह्यम अभिद्रुह्यति। तो सह मित्राय द्रुह्यति, द्रुह्यति यानी द्रुह्यति, ये आपने यहाँ पर जो क्रियाएं पढ़ी थी उसमें ईर्ष्या करना या उससे द्रुह्यति दी है यहाँ पे। भैया जी, पेज 52 पे तो नहीं मिला वहां पे। हाँ, द्रुह्यति यानी होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। ठीक है। उसका द्रुह्यति के रूप ऐसे चलेंगे, द्रुह्यति, द्रुह्यता, द्रुह्यन्ति। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। भैया जी, हमने अनुवाद से नियम पढ़े थे। हाँ, 16 नंबर में, तो उसमें जो धातुएं दी हैं, स्प्रे धातु, क्रोधार्थक धातु, द्रोहार्थक धातु और ईर्ष्यार्थक धातु। हाँ। ईर्ष्या इसमें अलग है, द्रोहार्थक अलग है। नहीं तो दोनों एक ही है। हाँ, द्रोह करना ईर्ष्या करने में ही या झगड़ा करने में
इनमें मतलब हिंदी में हम इनको झगड़ा करना या कहना द्रोह चाहिए, करना, हाँ द्रोह करना, झगड़ा करना, विद्रोह करना। हाँ विद्रोह भी ले सकते हैं, अब वो प्रकरण के अनुसार ले सकते हैं, है ना। मह्यम अविद्रोह्यति, तो मेरा विरोध करते हैं, इस प्रकार से लेंगे, या मुझसे झगड़ा करते हैं। ठीक है, अब मुझसे झगड़ा करते हैं बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पंचमी या तृतीया का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं, द्रोह्यति है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। द्रोह्यति का एक अर्थ ईर्ष्या करना भी होता है, झगड़ा करना भी होता है, और विद्रोह आदि करना भी होता है। ठीक है, ईर्ष्यति ये भी धातु है ना। ईर्ष्यति भी नहीं दिया इसमें शायद। क्रुध्यति, क्रुध्यति में चतुर्थी लग जाएगी। कुप्यति, क्रुध्यति, कुप्यति भी तो दी है, गुस्सा होता है। और इसमें कौन सी दी है? गुस्सा, सींचता है, थूकता है, छोड़ता है, गिनता है, दुख देता है। ताड़यति, छाड़यति। ठीक है, तो द्रोह्यति आप लोग अभी आगे आएगी वाली धातु। ठीक है, तो इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इसमें जैसे ये लिखा है छात्राय कुप्यति, छात्राय कुप्यति। भैया जी उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मित्र से ईर्ष्या करता है या फिर मित्र के लिए ईर्ष्या करता है? ये जो आपका दिया है सह मित्राय द्रोह्यति, वह मित्र से ईर्ष्या करता है। कहने में तो हम यही कहेंगे, वह मित्र से ईर्ष्या करता है। से शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन विभक्ति जो प्रयोग होगी वो चतुर्थी होगी। ठीक है, वह जी मैंने लिखा है वो मित्र का विद्रोह करता है। हाँ, मित्र का विद्रोह करता है, ये भी सही है, सही है। हाँ, मित्र का विद्रोह। और मह्यम अभिद्रोह्यति में मुझसे ईर्ष्या करता है, मुझसे ईर्ष्या करता है, या मेरा विद्रोह करता है, या मेरा विरोध करता है, मुझसे ईर्ष्या करता है, कुछ भी हो सकता है प्रकरण के अनुसार। वैसे जो विद्रोह है ना, तो अर्थ तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें विद्रोह्यति वि उपसर्ग पूर्वक द्रोहार्थक धातु रहती है, तो वो लेंगे, है ना। मुझसे झगड़ा करता है, ये भी आप ले सकते हैं, मतलब कई प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब छात्राय कुप्यति, शिक्षकः छात्राय कुप्यति, शिक्षक छात्रों पर क्रोधित होता है ना, छात्रों पर गुस्सा होता है। अब छात्रों पर अपन बोलते तो यही है, शिक्षक हम पर गुस्सा हो रहे हैं, शिक्षक राम पर गुस्सा हो रहा है, छात्रों पर गुस्सा हो रहा है, या छात्र पर गुस्सा हो रहा है, तो पर का बोध होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, लेकिन यहाँ सप्तमी विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुप्यति है, क्रोध करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो शिक्षका छात्राय कुप्यति, शिक्षक छात्रों पर क्रोध करते हैं या गुस्सा करते हैं छात्रों से। क्रुध्यति भी ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से नाराज होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न किसी को? भैया जी इसमें जो ये तीसरा वाक्य है ये और बता दीजिए। अभिद्रोह्यति कौन सा? मह्यम अभिद्रोह्यति, मह्यम हो गया। हाँ जी, मह्यम क्या हो गया? अस्मत् का चतुर्थी का एक वचन है ना। मह्यम अस्मत् का चतुर्थी का एक वचन। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम, है ना। तो मह्यम चतुर्थी का एक वचन।
मह्यम अभिद्रुह्यति, तो अभी उपसर्ग लगा है यहाँ पे। तो अभिद्रुह्यति ये थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए, तो मेरा विद्रोह करता है या मुझसे नाराज होता है या मुझसे ईर्ष्या करता है। ठीक है, कौन? वह। ठीक है, तो मुझसे बोलेंगे, मेरे लिए नहीं बोलेंगे। मुझ पर ईर्ष्या करता है, मेरा द्रोह करता है, तो बोलने की पद्धति कैसी भी हो सकती है, लेकिन द्रुह्यति आया है इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर है? जी भैया जी, द्रुह्यति और अभिद्रुह्यति में क्या क्या अंतर हुआ? इसमें ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। अच्छा, कई बार उपसर्ग लगाने से अंतर आ जाता है और कई बार उपसर्ग लगाने से विशेष अर्थ हो जाता है, अलग अलग प्रकार का निकलता है इनका। अब आज हम आपको कुछ शब्द रूप दे रहे हैं बनाने के लिए, उकारांत शब्दों के और इकारांत शब्दों के। तो आपको वे शब्द रूप लिखने हैं और इन्हीं ये जो नियम है 14, 15, 16, 17 इनसे संबंधित वाक्य दे रहे हैं, तो वो आपको लिखने हैं। ठीक है, हम अभी 10 लक्षण में एक वाक्य प्रयोग करते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। अब मुझे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ क्या लिखा है। वीरस्य, वीरस्य क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति, तो वीर का है ना। भूषणम, तो भूषणम और क्षमा इन दोनों में क्या है? विशेष विशेषण। विशेष विशेषण संबंध अगर आप बोलेंगे तो भूषण की विभक्ति क्या है और क्षमा की विभक्ति क्या है? सब तो काम हो गया।